मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पुण्य और सौभाग्यमय क्षण है कि हमें ऐसे खोटे काल में जन्म पाकर के भी देवादेव तीर्थंकर भगवान पारशुनाथ स्वामी के पावन चरणों में बैठ करके भगवान जनिदेव की देशवा को इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित इसको हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से अपने जीवन को पावन पवित्र और धन्य बना रहे हैं। कल व्रतों की सार्थकता को आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ बताया था कि व्रतों की सार्थकता जो है क्यों है, क्योंकि
के माध्यम से यह जीव नरक आदि दुर्गति के दुखों से बचता है और व्रतों को नहीं धारण करने के कारण यह चारों गतियों में अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। इस कारण से व्रतों को धारण करना श्रेष्ठ है। अब आगे के कारिका में आचार्य भगवान भावों की महिमा को बता रहे, अर्थात व्रतों को धारण किया है तो तद्रूप भाव अगर है तो बाह्य व्रत जो है उपयोगी और कार्यकारी है। अगर व्रतों के साथ साथ अगर भाव में तो व्रत भी संसार का कारण बनता है। व्रतों के धारण के साथ साथ उन व्रतों की सार्थकता जिन उत्कृष्ट भावों के है साथ जो है व्रतों को धारण किया जा रहा है तो वो व्रत उस जीव को मोक्ष आदि पद दिलाने में निमित्त है। और उन व्रतों को धारण करके अगर सांसारिक विषय भोगों की चाह रखे तो वो ये व्रत संसार का भी कारण बनता है। अर्थात आपको सांसारिक विषय वस्तुओं की प्राप्ति करा करके आप उनमें पुनः आसक्त होकर के उनमें लग करके पुनः संसार में भटक सकते हैं। तो अब यहाँ पर सिद्ध भावों से व्रतों को धारण करो, क्योंकि बताया था कि जिन व्रतों को धारण किया है वह मोक्ष पद के हेतु है। अगर वर्तमान में मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं हो रही तो स्वर्ग आदि नियम से होते। व्रतों को धारण करने वाला कभी जो भी संसार में भटकता नहीं है, अगर भाव से सम्यक दर्शन के साथ उसने व्रतों को धारण किया है तो, और सम्यक दर्शन नहीं है, भोगों की कांक्षा को लेकर के किया है तो भोग तो प्राप्त हो सकते हैं। स्वर्ग आदि के स्वर्ग की विभूति अर्थात वहाँ के इंद्रिय जनित भोग तो प्राप्त हो सकते हैं, मगर वो पुनः संसार का भले मोक्ष नहीं मिलता है, स्वर्ग मिलता है, मगर स्वर्ग की भी कामना उसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये बताया था, आचार्य भगवान ने समझा था कि मोक्ष नहीं है तो स्वर्ग मिलेगा, और कोई अज्ञानी या नाम समझ नहीं समझ पाया आचार्य भगवान के अभिप्राय को और स्वर्ग की कांक्षा लेकर कर ले, जब स्वर्ग ही मिल रहा है तो चलो स्वर्ग की चाह लेकर करे, तो उसका स्वर्ग की चाह को लेकर करना कोई कार्यकारी उसका पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि वो तो स्वतः ही मिलेगा, कांक्षा भी नहीं करेगा तो भी स्वर्ग के सुख तो मिलेगी ही मिलेगी। कांक्षा से रहित होकर के या प्रशस्त मोक्ष की भावना को लेकर के व्रतों को धारण करना चाहिए। तो सिद्ध भावों से स्वर्ग सहज ही है, इस बात को यहाँ पर आचार्य भगवान बताएंगे, इसमें देखेंगे। यत्र भावा शिवं दत्ति, यत्र भावा शिवं दत्ति, देयो कियद्दूरवर्तिनि, देयो कियद्दूरवर्तिनि, यो नित्याशुको युतिम्, यो नित्याशुको युतिम्, क्रोशादिकिं ससीदति, क्रोशादिकिं ससीदति,
यत्र भावा शिवं दत्ते देयोकयतुरिवर्तिने यो नैत्याशकवयोर्तिं रोहिसार्धे किं सशीरति। बन जाएगा सबसे। तो यत्र भावा समझ में आ रहा है? यत्र भावा जो आत्मा का भाव सारा जैन दर्शन में खेल किसका है? भावों का है। अगर प्रशस्त भाव को लेकर के कोई पुरुषार्थ किया जा रहा है तो वही पुरुषार्थ प्रशस्त पुण्य का कारण बनता है। वही पुरुषार्थ आप प्रशस्त भावों को लेकर के किया जा रहा है तो वही पुरुषार्थ पाप आश्रम का कारण बनता है। पुरुषार्थ दोनों समान है। एक व्यक्ति वही व्रतों को धारण करना हो या जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना आदि धर्म पुरुषार्थ कर रहा हो, वो सांसारिक विषय सुख की कांक्षा को लेकर कर रहा है तो वही समीचीन पुरुषार्थ उसका संसार का कारण बनता है। वही पुरुषार्थ आत्मस्वरूप की भावना या मोक्ष प्राप्ति की भावना को लेकर कर रहा है तो पुरुषार्थ वही है। वही पुरुषार्थ उसके लिए शिव पद को प्राप्त कराने वाला होता है। आज तक इस जीव ने भाव परिवर्तन अनंत बार किए। कितनी बार किए? अनंत बार किए, मगर कभी अपने भाव परिवर्तन उसने भाव परिवर्तन 5 परिवर्तन होते ना, द्रव्य, छेद, काल, भाव और भाव। तो भाव या भाव परिवर्तन इस जीव ने कितने बार किए? अनंत बार किए, मगर आज तक उसने भाव परिवर्तन, समझ आ रहा है? 5 परिवर्तन में भाव परिवर्तन और एक है आत्मा के भाव। जो भाव हमारे लिए मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, जो भाव हमारे लिए पाप मल को धोने वाले हैं, जो भाव हमारे लिए पुण्य का अर्जन कराने वाले हैं, ऐसे भाव जो है आज तक हमने नहीं किए क्या? अगर भाव परिवर्तन कर लिए होते तो इस भाव भ्रमण में, इस संसार परिवरण में भटकना पड़ता। क्रियाएं तो की, अनेक प्रकार की क्रियाएं जो है आपने की। आज एक क्रियाएं कर रहे, किसी ने बता दिया कि आप ऐसा नहीं वो क्रिया करो। आपको कोई चाह है, आप जो है ये जो नित्य दैनिक पूजन कर रहे, आप किसी बड़े विधान को कर लो। क्रिया तो आपने परिवर्तन कर दी। जो रोज दैनिक रोज नित्य पूजन करते थे, लघु पूजा करते थे, आपने परिवर्तन करके व्रत पूजा को कर लिया। पूजन में तो आपने परिवर्तन कर लिया, क्रिया में तो परिवर्तन कर लिया, मगर भावों में परिवर्तन। जो आप यहाँ पर क्रिया जो सांसारिक इच्छाओं को लेकर कर रहे थे, वो ही व्रत क्रिया आपने सांसारिक विषय भोगों को लेकर के क्रिया में परिवर्तन हुआ, मगर भावों में परिवर्तन नहीं हुआ। भावों में परिवर्तन नहीं हुआ। इसी के कारण
आपका जो भाव भ्रमण चल रहा है, भाव भ्रमण चल रहा है, वो समान नहीं हुआ। भावों में परिवर्तन करना है। क्रिया लघु हो जाए कोई बात नहीं, क्रिया में त्रुटि हो जाए कोई बात नहीं, मगर भावों में त्रुटिता नहीं आना चाहिए। भाव तो उत्कृष्ट ही बनाना चाहिए, और भाव उत्कृष्ट है तो ये गारंटी है कि आपका भाव परिवर्तन समान नियम से होगा। और क्रिया उत्कृष्ट है और भाव उत्कृष्ट नहीं है तो भाव परिवर्तन चल रहा है वो समाप्त होने वाला नहीं है। तो आत्मा का जो भाव शिवम दत्ते, इन्हीं आत्मा से उत्पन्न होने वाले जो विशुद्ध भाव है, शुद्ध भाव है, वह भाव क्या देने वाले हैं? मोक्ष पथ को देने वाले हैं। अर्थात भाव भी कितने प्रकार के होते हैं? अशुद्ध भाव और शुद्ध भाव और शुद्ध भाव। अशुद्ध भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भावों के माध्यम से पाप का आश्रम हो रहा है। क्या हो रहा है? पाप का आश्रम हो रहा है। लोग बात इस बात को नहीं जान पाते हैं, वो कहते हैं क्रिया हमारी अच्छी हो रही तो हम कैसे हो गए? महान हो गए, अच्छे हैं। वो भावों को नहीं दिख रहा है कि क्रिया के साथ साथ हमारे भाव कैसे हो रहे हैं। देखते हो, जैसे आप लोग पूजन करते हो, सामूहिक पूजा होती है, समझना, सामूहिक पूजा होती है। और सामूहिक पूजा होती है तो एक थाली में सिर्फ सजी हुई रखी हुई बादाम, लौंग, नैवेद्य, दीप आदि रखी हुई है। और उस थाली में पूजन करने वाले 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। समझना, कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। और उसमें बादाम कितनी रखी? 2 रखी या 3 रखी? आपको ज्ञानी एक सोच रहा है, अब बादाम 3 है और पूजन करने वाले 4 हैं। और जब बादाम का समय आएगा तो अगर पहले नंबर अगर उन्होंने उठा ली, बादाम नहीं मिल पाएगी, तो वो बादाम को आराम से क्या करता है? उस द्रव्य में, चावलों में अंदर कर देता है। अब उसको पता है कि बादाम हमने अंदर कर दी, और जब हल्का नंबर आएगा हम उठा करके चढ़ा देंगे। सोचो क्या हमें उस क्रिया के लिए आपने प्रधानता दे दी, मगर भाव कैसे हो गए? कैसे हुए? मायाचारी के हुए। अब क्रिया तो आपकी, आपने बादाम समर्पित कर ली, मगर क्रिया तो आपकी अच्छी होगी कि आपको बादाम चढ़ाने के लिए मिल गई, मगर भाव कैसे हुए? मायाचारी के। अब विचार करो कि नहीं वो क्रिया आपको पुण्य अर्जन का कारण बनेगी कि पाप अर्जन का कारण बनेगी? नहीं क्या नहीं, तुम्हारे भाव मायाचारी के हुए तुम्हारे लिए पाप अर्जन का कारण बने। क्रिया भले ही तुम्हारी उत्कृष्ट दिखी कि हमने फल को चढ़ा लिया, मगर भाव तो मोक्ष फल के नहीं थे, भाव तो त्रियंच गति के थे। किसके थे? मायाचारी के थे, अर्थात त्रियंच गति के बंद के थे। क्रिया को नहीं प्रधानता दो, कोई बात नहीं। अगर आपको बादाम मिले चढ़ाने, नहीं मिले कोई बात नहीं, मगर वहां भाव देखो कि भाव तो हमारे उत्कृष्ट होना चाहिए। क्रिया में अंतर आ जाए कोई बात नहीं, मगर भावों में अंतर
नहीं आना, भाव तो उत्कृष्ट होना चाहिए, तो आपका पूजन करना कार्यकारी है। नहीं कि ज्ञानी भाव खराब थे, क्रिया को अमृत ने। यहाँ पर दिगंबर भेष को धारण किए हुए आपने कभी वो जो हाथी के पर्याय को प्राप्त किया था, मृदुमती कथा को पढ़ा होगा, पढ़ा है? वो मुनिराज एक 4 माह का योग धारण किए हुए, वो नाम नहीं आ रहा मुनिराज का, एक मिनट बताइए, वो कौन से मुनिराज? गुणवत थे, कौन से थे? वो 4 माह का योग धारण किए हुए थे। 4 माह तक जो है निरंतर योग धारण करके साधना में मिल रहे। वहां देव लोग आ रहे उनकी भक्ति करने के लिए, पूरा नगर उनकी भक्ति करने के लिए आ रहा है। उनका 4 माह पूर्ण हुआ, उनका योग उन्होंने योग कर योग निरोध किया था, उस पर विराम दिया और रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से गमन कर गए। उसी दिन वहां पर दूसरे मुनिराज आए। कौन आए? दूसरे मुनिराज आए। आहार चर्या के लिए जो है नगर में गए। लोगों ने समझा ये वही मुनिराज है जिन्होंने 4 माह तक ऐसी उत्कृष्ट साधना को किया था और जो है आज आहार के लिए नगर में आए हुए, जिनके देव लोग आकर के आराधना करते थे। सारा नगर धन्य हो रहा है, खुशियां मना रहा है, वो उनके जो है भाव विभोर होकर के तारीफ कर रहा है। और वो मुनिराज आराम से, मुनिराज नहीं कह रहे कि हम वही मुनिराज है, ना वो ये कह रहे कि हम वो नहीं है, वो तो अंदर से खुश हो रहे कि देखो, उन्होंने कहा कुछ नहीं, आराम से खुश हो रहे कि देखो हमारा कितना सम्मान सत्कार किया जा रहा है। वही मुनिराज ज्ञानी अंदर में मायाचारी के भाव हुए। अगर वो बोल देते कि नहीं वो मुनिराज नहीं है, वो तो दूसरे थे, और ये दूसरे मायाचारी के भाव हुए त्रियंच गति को। तो लोक मंडल जो हाथी है किसका था? रावण था। उस पर्याय को प्राप्त कर लिया। किसके कारण? मायाचारी के। उनने पुरुषार्थ तो अच्छा किया, मगर अंदर में भाव मायाचारी के थे। आपका पुरुषार्थ तो अच्छा चल रहा है ज्ञानी शैलेश, पुरुषार्थ तो अच्छा चल रहा है, मगर पुरुषार्थ के साथ आपके भाव मायाचारी के थे। लोग बात तारीफ कर सकते हैं, ओह कितनी अच्छी पूजा कर रहे हैं, भेष तो जो है पुजारी का है, मगर भाव पूज नहीं हुए, तो यानी वो पुजारी का भेष मात आपको कुछ नहीं दे पाएगा। भेष के अनुसार भाव भी वैसे बना लो, तब तो तुम्हारा ये भेष तुम्हारे लिए बहुत कुछ प्राप्त करा देगा। सारा खेल यानी किसका है? भावों का है। भावना भाव वर्धनी, भावना भाव नाशनी। भावना ही भाव की वृद्धि के में कारण है, और भावना ही भाव का नाश करने वाली होती है। इनको सबको तो संभाला, मगर हमने भावों को नहीं संभाला। भाव तो अंदर में कुटिल नहीं, भाव अंदर से जो है मायाचारी के हैं, तो यानी त्रियंच अवस्था प्राप्त होगी। भेष तो भले पूजा पूछ है, पुजारी का है, मगर भाव पूछता के है नहीं है। देखते रहते, करते रहते, भाव अपनी पूजा कर रहे, अपने पूजन में भाव नहीं लगते। कौन क्या कर रहा है उसको देख रहा है, पर भावों को खराब बना रहा है। अपने भावों को संभालो। भाव उत्कृष्ट है तो ही वो एक क्रिया आपको उत्कृष्टता को प्राप्त कराएगी, और भाव उत्कृष्ट नहीं है तो वही क्रिया निकृष्टता को प्राप्त कराने वाली है।
एक अशुभ भाव, अशुभ बुद्धि का कारण है। शुभ भाव अर्थात जब आप पूजा कर रहे थे, भगवान के गुणानुवाद कर रहे थे, अपने भाव भगवान के गुणों में लगाते। कोई बात नहीं, अगर पूजा 4 व्यक्ति कर रहे थे, उन्होंने चढ़ा दिए और आपको नहीं मिला, आप भावों से समर्पित कर देते, आपको द्रव्य नहीं मिला था, भावों से समर्पित कर देते, वही आपको पूजा बगैर द्रव्य की भी आपको बहुपुण्य आश्रम का कारण बनती। कभी नहीं करना। सामूहिक पूजा होती है तो ऐसा करते कि नहीं करते? कभी नहीं करना, भावों को देखना। कोई बात नहीं, अगर आपके पास द्रव्य नहीं है, क्या है? आपके पास पूजन की द्रव्य नहीं है और आपके पास मान प्राशुक कुएं से आपने जल छाना, प्राशुक करके और उस पानी मां से प्राशुक जल से आपने 8 द्रव्य मान करके चढ़ा दिए, तो बहुत पुण्य का अर्जन का कारण बनेगी। और ऐसा मत करना कि ना हमारे तो भाव तो अच्छे थे और द्रव्य आपके पास थी और आपने नहीं कर, तो भी भायाचारी का कारण बनता है। क्योंकि निज में विवेक नहीं, अपने विभव के अनुसार पूजा की जाती। आपके पास है द्रव्य तो आप द्रव्य से और भाव से करो, और नहीं है, द्रव्य नहीं है तो भाव से कर लो। क्यों? यानी उस दिन बिहार में भोजन कर रहे थे, 3 बच्चे थे, 3 ज्ञानी थे, इनको भूल गए, नहीं आ रही समझ में, काका चढ़ा रहे, बैठे आराम से, कोई बात नहीं। इनके भाव देखो इन बच्चों के, कि बच्चे देखना पूजन कर तो रहे, वो कहते हैं हमसे बन नहीं रहा, हम नहीं करते। भाव तो थे पूजन करने की, भले कुछ का कुछ चढ़ा रहे थे, मगर भाव तो पूजन करने के थे। कोई बात नहीं, आप तो एक ही द्रव्य से जल से ही कर देते तो भी आपकी पूजा मानी नहीं। और आपके पास थे, फिर प्रमाद करते कि अरे कौन करेगा, नहीं करेगा, चलो हमें नहीं आती है, तुम निराज वहाँ पर नवदा भक्ति को हीर मान करके आहार ग्रहण नहीं करते। भाव का खेल है। किसका खेल है? भावों का खेल है। भाव अच्छे है, तीन अधिकता अगर हो रही पूजन में, क्रिया में हो रही, तो वो पुण्य अर्जन का कारण बनेगा, पाप अर्जन का कारण नहीं बनेगा। और भाव खराब है और क्रिया उत्कृष्ट से उत्कृष्ट हो रही, तो वो ही क्रिया पाप अर्जन का कारण बनेगा। इसलिए मंदिर में आने से पहले क्या करना? भाव अच्छे बना लेना। अच्छे भावों के साथ जो है आप क्रिया को करना, फिर देखना कोई क्रिया कितना विशाल पुण्य अर्जन का कारण बनती है। भावना ही भाव की वृद्धि कराने वाली है और भावना ही भाव का नाश कराने वाली है। आज वर्तमान में ज्ञानी क्रिया को प्रधानता दे रहा है, भावों को नहीं दे रहा है कि भाव हमारे कैसे हो रहे। क्रिया करना ऐसे नहीं, क्रिया को छोड़ देना, क्रिया करनी है मगर भाव से करनी है। नहीं तो कहो हमारे तो ऐसे ऐसे क्या नहीं है, हमारे तो भाव तो बहुत अच्छे थे, हम क्रिया नहीं कर रहे, हमारे भाव अच्छे है ना। अरे नहीं ज्ञानी, आपकी सामर्थ्य योग्यता है क्रिया करने की, तो क्रिया के साथ आपके भाव कार्य करिए। और क्रिया करने की सामर्थ्य नहीं है, क्रिया करने की योग्यता नहीं है, फिर आप भाव बना लें। मेरी राज कौन सी पूजा करते हैं? भाव पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? आप लोग द्रव्य पूजा करते हैं और द्रव्य के साथ साथ भाव सहित करना। निराज द्रव्य पूजा नहीं करके भाव पूजा करते। आचार्य ने इतना तक लिखा है, उनके लिए द्रव्य पूजा का निषेध नहीं है। समझना क्या नहीं? निराज के लिए द्रव्य पूजा का निषेध नहीं है, उनके लिए निषेध है याचना करने का और आरंभ सारंभ करने का है। किसका है? याचना करने का। मुनिराज भी द्रव्य से पूजा करते हैं, देखा कभी? जैसे पूछो तिष्ठाचारी से, भैया से, जब मुनिराज भगवान के पंचकर्ण होते हैं, ये जो है मुनिराज को द्रव्य देते हैं और मुनिराज केवल ज्ञान
उसमें पूजा होती, मुनिराज करते थे, द्रव्य से करते। वहां याचना नहीं की, आरम सारम नहीं किया, याचना के भाव में थे, आरम सारम के भी भाव में थे, और पूजा की। तो मुनिराज के लिए द्रव्य से पूजा करने का निषेध नहीं है, उनके लिए निषेध है। अब पूजा करेंगे, मुनिराज के पास कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, फिर बोलना पड़ेगा। कभी इन ज्ञानी से, क्या नाम ज्ञानी, मनोज, मनोज ज्ञानी, पूजन करनी है क्योंकि हमारे पास तो है नहीं, तो याचना करनी पड़ेगी। अब पूजन करनी है, अब आपके यहाँ नहीं है कोई, अब पुजारी की व्यवस्था अब हुई है नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पूजन को धोने का आरंभ सर्व, क्योंकि हमारा पूजन करना है तो आरंभ सर्व करना पड़ेगा। तो आरंभ सारम याचना करने का त्याग है, ना कि पूजन करने का मुनिराज का त्याग है। इसलिए मुनिराज भाव पूजा करते हो, और आपका आरंभ सर्व का त्याग है। आपका याचना उसमें आप इतना सारा द्रव्य कमाते हैं, आप सब कुछ करते हैं, उसका त्याग है। अगर नहीं है तो श्रावक वही है जो रोज जो है छठ आवश्य में देव पूजा नाम का आवश्यक करता है, वो ही श्रावक है। वो कहते हम तो भाव से कर लेते, भाव से दर्शन कर ले, यानी वो मायाचारी कर रहा, अपनी आत्मा से वंचना कर रहा, ठग रहा है। कौन, जो श्रावक होकर के पूजा नहीं कर रहा है, जो श्रावक होकर के जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, वो पाप कर रहा है और अपने आप को ठग रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। और मुनिनाथ भाव पूजा कर रहेंगे, भाव से विशाल पुण्य का अर्जन कर रहेंगे। हाँ, जिस दिन श्रावक आरंभ सारंभ का त्याग कर दे, आरंभ त्यागी प्रतिमा धारी कौन होते हैं, 10वीं प्रतिमा धारी। जिसने वो 10वीं प्रतिमा को ग्रहण कर ले, आरंभ सारंभ का त्याग कर दे, अब उसके लिए नहीं कहा जाएगा कि वो पूजन करे। हाँ, कोई आकर के और उनको द्रव्य लगा करके दे दे तो वो वहां पर द्रव्य से पूजन भी कर सकते हैं। बस विचार करो, याद करें कि जो भाव आत्मा के मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, उससे ये दो देव अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग की चाहत को लेकर के नहीं, मोक्ष की प्राप्ति के लेकर के वो जो है व्रतों को धारण किया है, अच्छे उत्कृष्ट भाव बनाए हुए हैं। तो जो भाव मोक्ष को देने वाले हैं, अब मोक्ष नहीं मिलता है तो स्वर्ग तो उसको कैसे मिल जाएगी, सीधा ही मिल जाए, उसकी कामना नहीं करनी पड़ती, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये पक्का है कि जिनेंद्र भगवान की पूजा करने वाला जो है, जिनेंद्र भगवान ने जो धर्म का स्वरूप बताया, उस स्वरूप को अर्थात अपनी चर्या में व्रतों को धारण करने वाला कभी संसार में नहीं भटकता है। और आप लोग भी अपने परिणामों का हर समय परीक्षण किया करो। सिद्धांत की बात कर रहा हूं, अपने परिणामों का परीक्षण किया करो रोज। जैसे आप अपना आय का परीक्षण करते हैं, विचार करते हैं, ऐसे ही अपने भावों का परीक्षण किया करो कि आपके अंदर में अगर व्रतों को धारण करने के वृत्ति कम है, बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारे जेंट्स हैं, व्रतों को धारण नहीं के आप लोगों के अंदर में व्रतों को धारण करके भाव होते कि नहीं होते, होते कि नहीं होते? आपको सामर्थ्य नहीं हो या चारित मूल्य कर्म का उदय हो और तो नहीं धारण करने, वो अलग बात है। मगर अगर आपके अंदर में अगर व्रतों को धारण करने के भाव नहीं हो रहे तो ये सिद्धांत है कि जिसके अंदर में व्रतों को धारण करने के भाव नहीं हो रहे, उसने या तो नरक गति का बंध कर लिया है, या त्रेच गति का बंध कर लिया है, या मनुष्य गति का बंध कर लिया है। इसलिए उसके अंदर में व्रत
व्रतों को धारण करने के भाव में सिर्फ 2 प्रकार के जीव हैं जिसके अंदर में व्रतों को धारण करने के भाव और पुरुषार्थ होते हैं। या तो जिसने देव आयु का बंध कर लिया है वो व्रतों को धारण कर सकता है, या किसी आयु का बंध नहीं किया है वो व्रतों को धारण कर सकता है। 3 आयु का बंध पे व्रतों को धारण तो करना दूर, व्रतों को धारण करने के भाव भी उसके अंदर में नहीं हो सकते हैं। सिद्धांत है। राजा सैनिक जैसा तीव्र पुण्यशाली जीव भगवान के समोसरण में बैठ करके उसने प्रश्न किए थे। अजित भैया समझ में आ रहा है? समझ लेना। किसी से ज्योतिष से, हस्तरेखा वाले से, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा आगे भाव क्या होगा। अगर अपने अंदर में व्रतों को धारण करने के, भले नहीं धारण करने पा रहे, वो चारित मौनी कर्म का विषय है, मगर व्रतों को धारण करने के भाव भी नहीं हो रहे तो नियम से 3 आयु में से किसी का बंद हो गया। राजा सैनिक ने भगवान के समक्ष में 60,000 प्रश्न किए थे। उस प्रश्न में एक प्रश्न ये भी था कि भगवान मेरे अंदर में व्रतों को धारण करने के भाव क्यों नहीं होते हैं? भगवान की देशना में आया कि हे भगवान तूने नरक आयु का बंद कर लिया। क्षायिक सम्यक दर्शन को विचार करो, उस जीव ने क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। तीर्थंकर जैसी सर्व उत्कृष्ट प्रगति का जिसने बंद कर लिया, वो भी ज्ञानी बिना व्रतों के मृत्यु को प्राप्त हुआ, व्रतों को धारण नहीं कर पाया। कारण उसने नरक आयु का बंद कर लिया था। नरक आयु का बंधक, त्रिंच आयु का बंधक और मनुष्य आयु का बंधक, ये 3 आयु के बंधक कभी व्रतों को धारण नहीं कर सकते, व्रतों को धारण करने के भाव नहीं हो सकते। इसलिए अपने भावों का प्रति समय परीक्षण करते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं इन आयु का बंद हो गया हो, इसलिए फिर उसके भाव नहीं हो सकते। कर धारण करना तो बहुत दूर की बात है, अपने भाव तो बनाते रहना चाहिए। मैं व्रतों को धारण, ऐसे भाव बनाते रहोगे तो ये गारंटी है कि कभी ना कभी वो भावों के माध्यम से आपने जो विशुद्धि बनाई, उससे जो पुण्य का अर्जन किया है, एक दिन जो है आपको व्रतों को धारण कराने में कारण बन जाएगा। भाव ही नहीं होते, होते कि नहीं होते भाव कि हम भी व्रतों को धारण कर लें। वो भजन बोलते ना, कैसा है? मुनि बन करके विचरण करो, संत साधु बनकर विचरणो। हाँ, ये भजन सुनाने के लिए तो सुना देंगे। ऐसे भाव, हे भगवान हमारे जीवन में कब वो सौभाग्य आए कि जब मैं पुरुष हो तो निर्गुण थे और स्त्री हो तो आरिका बन के। कभी होता है भाव कि नहीं होता है? मुनिराज को देखते हैं, जैसे कहते ना खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, बदलता है। रसगुल्ले को देख करके मुंह में पानी आता है, आता है। ऐसे जब कभी भी भगवान को देखो, निर्गत गुरुओं को देखो, हमारे अंदर में भी ऐसे भाव आ जाए, हम भी ऐसे ही मुनिराज बने, ऐसे मुनिराज बन करके विचरण करें, तो यानी विशाल पुण्य का अर्जन हो रहा है। तो ये पक्का है कि अभी आपका इन 3 आयु का बंध नहीं हुआ। हारिका माता को देखना, भाव बनाना, हम भी ऐसे ही हाथ में पीछे कमंडल ध्यान आत्म बनते भाव कि नहीं बनते? ये तो बनते होंगे कि किसी के यहाँ आपने किसी द्रव्य को देखा, बाहर वस्तु को देखा, कोई भी ऐसी वस्तु को देखा और भाव बन जाते कि हम भी, हमारे पास भी ऐसे ही, हम भी ऐसे बने। अगर पड़ोसी का बच्चा बेटा इंजीनियर बना, डॉक्टर बना या विदेश जा रहा है, तो आपके अंदर में भाव हो जाते हैं कि हम भी अपने बेटे को
होते कि नहीं होते? अगर वही किसी पड़ोसी का बेटा या किसी दूसरी माँ का बेटा मिराज बना है तो ये भाव नहीं होते कि हमारा बेटा भी तो? आते भाव? नहीं आते। ऐसे भगवत भाव आए तो आप अपने बच्चे को कैसे संस्कार दोगे? बेटा से कहोगे बेटा हमें मंदिर चलना चाहिए, हमें अभिषेक पूजा करना चाहिए, हमारे नगरी में मिराज आए हुए हैं, हमें आहार देना चाहिए, तो यह विधि करना चाहिए। नहीं, वो माँ बोलने लगती है अरे हमारा बेटा तो पढ़ाई में इतना उसको लोड है, इतना व्यस्त है, उसको टाइम नहीं मिलता है, कोचिंग में इतना लगा हुआ है, ये नहीं उसमें लगा हुआ है। हाँ, मगर ये भाव नहीं करते कि इसमें लगा है। होते भाव? नहीं होते। हाँ, ये होते हैं कि वो बना है पड़ोसी का बेटा तो हमें भी ऐसे ही बनाना है। क्या बनाना है? कोई ऑफिसर बनाना है, बड़ा बिजनेसमैन बनाना है, तो ये सब बनाना, ये भाव तो होते हैं। होते कि नहीं होते? अगर किसी के पास कोई अच्छा मकान बन गया है, किसी के पास अच्छा धन वैभव उसके पुण्य से प्राप्त हो गया है, तो आपके अंदर में होते हमारा भी ऐसा मकान हो, बंगला हो, हमारे पास में भी ऐसे ही नौकर चाकर इतना वैभव हो, ये भाव तो आप बनाते कि नहीं बनाते? मगर ये भी ध्यान रखना, जो आप ये भाव बना रहे उससे आपको लाभ नहीं होने वाला है, आपका सत्ता में पड़ा हुआ पुण्य और क्षीण होने वाला है। पुण्य की वृद्धि नहीं होगी, पुण्य क्षीण होगा। अगर अच्छे भाव बना लिए तो उससे पुण्य वृद्धि होगा, और ऐसे सांसारिक विषय को कि चाय को के लेकर के भाव बनाए उससे पुण्य क्षीण होता है। क्षीण पुण्य के पुरुषार्थ भाव तो अब जल्दी बना लेते, मगर पुण्य को वृद्धि कराने वाले पुरुषार्थ भाव नहीं बनाते। यानी पाप बुद्धि होती है तो पाप में भाव बनाते हैं, अशुभ बुद्धि होती है तो अशुभ भाव होते हैं, और शुभ बुद्धि होती है तो शुभ भाव होते हैं। जितनी भी अभी वर्तमान में मुनिराज हैं तो ऐसे नहीं का एक बन गए, उन्होंने मुनिराज के दर्शन किए होंगे, और दर्शन किए तो भाव बनाए होंगे कि हम ऐसे बने, और फिर भाव बनाए, पुण्य का अर्जन किया और पुण्य उदय में आया तो वो निर्गत मुनिराज बन गए। ऐसे आप लोग भी बना लिया करो। नहीं बनते वो भाव, ऐसा जो पाप के आश्रय कराने वाले ऐसे भाव तो बनते रहते ना, कितने बनते रहते, कहाँ कहाँ दृष्टि जाती है और कैसे कैसे भाव आप बनाते रहते हो। उसके माध्यम से क्या करते हैं? पाप का अर्जन करते हैं। ऐसे भाव अच्छे शुभ भाव बनाओ। किसी को देख करके देखो, ऐसे भी तो सोच सकते हो कि यानी उसका कितना पुण्य है कि उसके पुण्य से उसको इतना वैभव मिला है, सब कुछ मिला है, हम भी तो ऐसा पुण्य पुरुषार्थ करें, हमारे पास में भी हमें मिलेगा। क्या करें? ऐसा पुरुषार्थ करें, पुण्य पुरुषार्थ करें तो हमारे पास मिलेगा। तो ये आपके कौन से भाव गए? शुभ भाव हो गए। और भगवान को देख करके भगवान करने के भाव हो जाए, निर्गुण गुरुओं को देख करके निर्गुण भाव बनने के भाव हो जाए, आत्मा को जान करके आत्मा भगवान है, उस भगवान को जान करके और भगवान बनने का जो है आप पुरुषार्थ कर ले। कौन सा भाव हो गया? शुद्ध भाव हो गया। तीनों भाव किसके हुए? एक मां से आत्मा के हुए। आत्मा से जो भाव हुए, एक ने अशुभ का बंध करा दिया, एक ने शुभ का बंध करा दिया, और एक ने आत्मा को। ऐसे भाव बनाओ, भगवान के पास आते हो, भगवान को देख करके भगवान बनने के भाव बनाओ। यहाँ मंदिर में कौन आ रहा है, कौन क्या पहने हुए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उनको देख करके भाव खराब नहीं करो। थोड़ा सा वक्त मिला है, थोड़े समय के लिए आपका ये सम्यक रूपेण समीचीन पुरुषार्थ हुआ है, तो भाव और कैसे बना लो? उत्कृष्ट बना लो। कौन क्या कर रहा है ये मत देखो, मुझे क्या करना है ये विचार करो,
ये नहीं करते विचार, कौन क्या कर रहा है। क्यों ज्ञानी, एक ज्ञानी ये भी बैठा है, नाम क्या है, सरबत बाला। इसके भाव देखो, कब से बोले अपने लिए में रात को भैया विनती कर रहे थे, बोले अपनी जेब में पर्ची रखी हुई है कि जिस दिन भी, कौन से सब में बोलोगे ना जोर से है? हाँ, बोले बेटे की, एक बेटा है, जिम्मेदारी बेटे से निवृत्त हो जाए, उसी दिन बोल जो है क्या बन जाएंगे, निर्गंध बन जाएंगे। भी तो बना सकते हो कि जिस दिन अपने दायित्वों से निर्वृत्त होगे। पहले देख लो महापुरुषों के बारे में पढ़ लो, जो है जितने भी महापुरुषों के हैं उन्होंने क्या किया, जैसे अपने गृहस्थ जीवन में आए, गृहस्थ जीवन में आने के बाद में उनके पुत्र हुआ, और पुत्र जो है योग हुआ, और उसको अपना सारा वैभव संपत्ति उसको सौंपी, और क्या कर लिया, हो गया कर्तव्य, अपनी दायित्व पूरी हुई, और अपना आत्म कल्याण का जो अंतिम दायित्व था, वास्तविक दायित्व था, उसकी ओर बढ़ गए। और आप लोग सबसे निर्वित हो गए, फिर भी बनते भाव कि चलो अब क्या कर ले, आत्मा का कल्याण कर ले, नहीं होते हैं, फिर भी कैसे अस्वभाव बनते रहते हैं, और विषय भोगों को भोगने के, और विषय सामग्रियों को एकत्रित करने के, मगर पुण्य नहीं होता है, भाव सब बनते रहते, पाप का अर्जन होता रहता है। ऐसा नहीं कि हमने भाव अगले खराब किए थे और साथ गलत नहीं किया था तो कर्म का आश्रव नहीं होगा, कर्म का आश्रव होता है। इसलिए ज्ञानियों, परिणामों को हर समय संभालो। किसको संभालो, परिणामों को संभालो। जिससे परिणाम अच्छे बनते हैं वो पुरुषार्थ हर समय करो, जिससे परिणाम खराब बनते हैं उस निमित्तों से, उस पुरुषार्थ से बचो। जितना आवश्यक है गृहस्थ जीवन में रहते हुए उतना करो, बाकी बचो। मगर उसी में लगे रहते, घर में बैठे हुए हैं, 24 घंटे काम नहीं है कुछ। अब घर के काम 24 घंटे थोड़ी चल रहे, फिर भी उस घर में घुसे हुए हैं, भाव खराब हो रहे हैं। खराब होने के जो निमित्त है उन निमित्तों से बचने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे कि चलो कम से कम जिनसे भाव अच्छे होते हैं उन निमित्तों को ढूंढ करके, उन निमित्तों का हम जो है फॉलो करें जीवन में, उन निमित्तों को ढूंढे, उन निमित्तों के पास जाए जिससे हमारे भाव अच्छे हो। टीवी देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे, फालतू की भी कथाएं करेंगे, इनमें मन लगाएंगे, उपयोग लगाएंगे, इसके माध्यम से निरंतर कर्म का आश्रव बंद करेंगे। क्या यही तो होता है? यानी भावों को पवित्र बनाने का, तो यानी आचार्य भगवान कह रहे कि जिन भावों से मोक्ष मिलता है उससे स्वर्ग की प्राप्ति कितनी दूर में कितनी दूर हो सकती है। यह गव्योर्तिम, जैसे जो मनुष्य 2 कोस तक आंसू नयति, बाहर को सीख ले जाता है, उसके अंदर में इतनी शक्ति है कि 2 कोस तक बिना किसी थकावट के किसी बाहर को ले जा सकता है। तो क्या सा वही प्रोसादे आधा कोस, उसी भार को आधा कोस ले जाने में क्यों सिद्धि, क्या दुखी हो सकता है? बिना थकावट के वो जो है 2 कोस तक भी चल सकता है, तो क्या आधा कोस कोई वजन लेकर के उसको थकावट होगी? नहीं होती। इसी प्रकार से यानी संसारी जीवन में शुद्ध भावों से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा जब समस्त कर्मजाल को नष्ट करके जन्म मरण से मुक्त हो सकता है, तो उन भावों से स्वर्ग संपदा कितनी अरे वो तो सहज है, मिलती है, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति व्रतों से सुलभ है। इसलिए कभी भी व्रत हो, चाहे धर्म पुरुषार्थ हो, कभी भी कांक्षा को लेकर के नहीं करना, क्योंकि वो तो इसके माध्यम से स्वतः मिलता। बोलते ना वो पूजन में है ना, 24वीं पूजा की जो अंतिम लाइन है ना, भुक्त
भुक्ति मुक्ति दातार। क्या कह रहे हैं ये सब? जिनेंद्र भगवान की पूजा, जो आपने जो भी भगवान की पूजा करी, उसमें लास्ट में लिखा है कि जिनेंद्र भगवान की पूजा भुक्ति मुक्ति दातार, भुक्तों भोगों को भी देने वाली है और नियम से मोक्ष को देने वाली है। और आप पूजा करके मुक्ति को मांग रहे हैं। किसको मांग रहे हैं? वो तो स्वतः ही मिलेगा, मांगने की आवश्यकता नहीं। जैसे कल्पवृक्ष के सामने आप जाओगे तो मिलेगा, हाथ फैलाने के, तो आप कल्पवृक्ष कामना करोगे मिल ही जाएगा। ऐसे जो जिनेंद्र भगवान कल्पवृक्ष के समान आपको जो है भुक्ति तो आप करोगे, नहीं मांगोगे तो भी आपको मिलेगी, और मांगोगे तो जरूर पुण्य क्षीण होगा, और नहीं मांगोगे तो भुक्ति मिलेगी। भुक्ति के साथ क्यों ज्ञानी, भुक्ति के साथ मुक्ति देने वाले हैं। इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के व्रत बताए गए। जो व्रत है वो व्रत जो है भोगों को विचक वृत्ति जैसी, सौधर्म जैसे भोगों को दे करके और फिर इसके बाद में मुक्ति को देने वाले हैं। इसलिए कभी भी भाव बनाओ, उत्कृष्ट बनाओ। ऐसे सांसारिक वस्तुओं के विषय भोगों के भाव बना करके अपने उस पुण्य को छीन मत करो। तो सुलभ है जैसे जिस मनुष्य के 2 कोस तक पैदल बाहर ले जाने चलने की शक्ति तो हो, उसे आधे कोस तक ले जाने में कोई विशेष कष्ट नहीं होता। समय का भी हो गया है, यानी समझो ये जैन दर्शन है, सौभाग्य है, पुण्य है, आपको ऐसा दर्शन मिला है। आपका पुण्य है कि आपको ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। ऐसे खोटे काल में पुण्य है तो अच्छे भाव बना लो और उसका लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बना लो। देवादिदेव श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान के जय। बोले परम पूज्य बाबा श्रीमती श्रवण मुनि श्रेष्ठ छठ संस्कार सरस्वती महाराज की। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागह सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।